भगवान के चरणों में शत शत वंदन। ये बोला कि आपको अच्छा, करो कृपा भगवान। नमो बुद्धाय। सबसे कठिन पद है जिन अनुभूतियों ने मुझे जीना सिखाया, उन अनुभूतियों को अभिव्यक्ति देना न मेरे शब्द का काम है। आपने बुलाया, मैं आया। शब्द नहीं मिल रहे, खोज रहा हूं। अर्थ है मेरे पास, शब्द नहीं है। अनुभूति से मैं समृद्ध हूं, भाषा नहीं है। कैसे हुआ, क्या हुआ, पता नहीं, लेकिन एक खंत मन में जिंदगी भर रहेगी। उन्होंने बुलाया और मैं नहीं पहुंच पाया। बार बार उन्होंने कहा हो, पर मैं आ नहीं पाया, जा नहीं पाया। जा सकता था, प्रोग्राम का मोह छोड़ता तो जा सकता था, लेकिन दोनों ही समय ये दीक्षा उत्सव, पता नहीं था कि दीक्षा उत्सव मेरे लिए और कोई दीक्षा हो जाएगी। आप तो उधर कदम बढ़ाने का हिम्मत ही नहीं रही है। अब तो केवल स्मृति ही शक्ति है। बहुत सपने देखे उन्होंने मेरे लिए, जो कोई नहीं कर सकता उन्होंने मेरे लिए किया। वात्सल्य कोई शब्द नहीं। गुरुदेव की कृपा बरस रही थी, लेकिन मैं भीग नहीं रहा। आज यदि मैं हूं तो माता जी महाराज साहब और गुरु माता ने एक वचन लिया मेरे से। मैं बार बार उस पन्ने को कहते रहता हूं कि वो माता जी महाराज का ही अधिकार था। ये उनकी ही दृष्टि थी, ये उनकी ही नजर थी, जिन्होंने मुझे वचनबद्ध किया। अरे वचनबद्धता का ही परिणाम कि आज यहां हूं। उस वचनबद्धता को साधना बनाया मेरी गुरु माता ने। गुरुदेव की ही कृपा और गुरुदेव की वो छत्र छाया। दास्तान लिखने के लिए कई बार सोचता हूं कि लिखना चाहिए कि ऐसा भी होता है, नेवर बिफोर भी होता है। और सत्य में तो उनका पूरा जीवन ही नेवर बिफोर जीने के लिए ही था। चाहे प्रवचन की बात हो, चाहे जीने की बात हो, चाहे वर्क करने की बात हो, चाहे संगठन की बात हो, जो किया 100% किया। चाहे देवनार का कत्ल खाना हो, चाहे गौ माता का विषय हो, चाहे संस्कारों का विषय हो, चाहे किसी योग की चेतना को संबल देने का प्रसंग,
उन्होंने कभी 99% में जिया ही नहीं। ना 99% उन्हें कभी पसंद भी था। जानता हूं ये पल जितना मेरे लिए भारी है, उतना ही सतीश भाऊ के लिए भारी है। सतीश भाऊ ने तो मुझे बताया था, जब मैं सिकंदराबाद जा रहा था और सिकंदराबाद के उस मार्ग की व्यवस्था के लिए सॉरी, मैं नहीं बोल पाऊंगा। उनके पूरे साध्वी परिवार के लिए, जो परिवार मेरा ही है, उनके साथ मेरे सामने भी एक चुनौती है, एक चैलेंज है। उनकी विरासत को, उनकी स्मृतियों को, उनकी इस सरिता को सूखने नहीं देने की। एक विशाल भक्त परिवार, कठोर से कठोर व्यक्ति को, पाषाण जैसे व्यक्ति को भी फूल बनाने की कला उनमें थी। और वो कला सहज थी, उसमें कोई दम्भ नहीं था, उसमें कोई अभिनिवेश नहीं था, उसमें कोई एफर्ट्स नहीं थे उनके, उनका सहज स्वभाव था। किसी कांटे को फूल बनाना, ये उन्हीं की कला थी। टूटे हुए दिलों को जोड़ने की कला उनके पास थी। बहुत सोचा था कि बस 11 तारीख की दीक्षा हो जाए तो 15 तारीख तक पुनः पहुंचने का सोच रखा था, लेकिन पता नहीं था कि समय हाथ में होगा ऐसा लगा नहीं था। अब तो बस एक नासूर के साथ जीना है। उनकी स्मृतियां, उनका स्मृति का सागर, एक ही भावना, एक ही प्रयास कि जिस विश्वास के साथ तो मेरे परवर से, वो विश्वास
सार्थक कर पाऊं। जैसा उन्होंने चाहा वैसा मैं जी पाऊं। श्रद्धांजलि तो मैं क्या दूंगा उनको, वो हिम्मत मेरे में नहीं है। मांगता ही रहा हूं उनसे, आज भी मांग रहा हूं। जिस विश्वास के साथ आप बरसे, आपके सपने पूर्ण करने में मेरी ओर से कोई कसर न रहे। इतना ही इस पल पर ही नहीं, उस पल से निरंतर आप मेरे लिए मेरे अपराध का परिमार्जन के में नहीं पहुंच पाया। उसका यदि परिमार्जन कुछ हो सकता तो केवल इतना ही कि उनके विश्वास को मैं सिद्ध करूं, गुरुदेव की कृपा से, उनके वात्सल्य से, उनके देखे हुए सपने सच हो मेरे द्वारा। इसी शब्दों के साथ विराम लेता हूं। सॉरी। भगवान, ऐसा जीने वाला व्यक्ति कभी अपनी माँ से जुदा हो ही नहीं सकता। वक्त वक्त पर मिलाता है या नहीं मिलाता, ये वक्त के हाथ में होता है, लेकिन दिल कभी उससे जुदा होता नहीं। वक्त की भी हो सकता है कुछ मजबूरियां हो, लेकिन दिल की कोई मजबूरियां नहीं होती हैं। आपकी श्रद्धा को देखते हुए मुझे लगा था कि वास्तव में वो जगत माता है, वो संस्कार दात्री है वो। और कितनी स्पष्टता से उपाध्याय भगवान ने ये फरमाया कि मुझ पत्थर को अगर फूल बनाया है तो उस मां ने बनाया है। और उनके हृदय में भी उपाध्याय भगवान के प्रति असीम प्रेम का झरना सतत अविरल बहता ही रहता था। तो उपाध्याय भगवान, आपके द्वारा ये प्रदत्त अद्भुत अनोखी संपदा मेरे लिए भी एक अनमोल निधि है। इसके लिए मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आपके हमारे ऊपर अनंत उपकार है, इसको मैं हृदय से स्वीकार करता हूं। और मां आपके रोम रोम में है, वो कभी आपसे जुदा हो ही नहीं सकती। ये हमारा भरोसा है। पर आज आपने अपनी उपस्थिति से इस सभा को एक आत्मीय सभा में बदल दिया। ये अद्भुत अद्भुत है ये। तो आपकी उपस्थिति को नमन, और आपके हृदय के कोने कोने में मातेश्वरी को अनुभव करते हुए हमको भी एक आत्मीय अनुभूति हो रही है कि पिता हो तो ऐसा हो, पुत्र हो तो ऐसा हो, और मां हो तो ऐसी हो। धन्य प्रभु। अब आपके समक्ष में अब ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा।